प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब आज हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसे हिंदी में आप क्या बोलते हो? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। अब आपसे कोई पूछे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो बेटा मेरी बात ध्यान समझना। अगर मैं समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो कोई भी नंबर की एक ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, जिनमें डिफरेंस क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। मतलब हमेशा डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे मैं कहूं, मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, 12 है, 14, ऐसे इनफाइनाइट तक। अब इसमें देखो, यहां 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10 आया, 10 के बाद 12 आया, 12 के बाद 14 आया। अगर बेटा इनके डिफरेंस की मैं बात करूं, इनके डिफरेंस की, यहां भी देखो क्या 2 का डिफरेंस है, यहां भी डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहां भी डिफरेंस कितने का? 2 का। यहां भी डिफरेंस कितने का? 2 का। यहां भी डिफरेंस 2 का, और यहां भी डिफरेंस 2 का। तो आपने देखा हर जगह जो डिफरेंस कितने का चल रहा है? 2 का चल रहा है। हर जगह डिफरेंस किसका चल रहा है? 2 का चल रहा है। मतलब हर जगह डिफरेंस इनके क्या है? समान है। हर जगह डिफरेंस क्या है? समान है, इक्वल है। अब इसी तरह मैं कहूं, जैसे मान लो ये 100 है, 97 है, 94 है, ये 91 है, ऐसे। अब यहां पे भी ध्यान से देखो, यहां डिफरेंस कितने का? 3 का। यहां भी डिफरेंस कितने का? 3 का। और यहां भी डिफरेंस कितने का? 3 का। तो यहां भी देखिए सीरीज में डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है? 3-3 का चल रहा है। कितने कितने का चल रहा है? 3-3 का चल रहा है। तो आप कहेंगे कि ये भी क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन असेंडिंग आर्डर में भी हो सकता है, बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, और डिसेंडिंग आर्डर घटते क्रम में भी हो सकता है। वह घटते क्रम में भी हो सकता है। बातें क्लियर है ना? अब इसमें कुछ टर्म यूज होते हैं, आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे इसमें एक टर्म यूज होता है ए, जिसे आप फर्स्ट टर्म के लिए यूज करते हो। किसके लिए? फर्स्ट टर्म के लिए। मतलब हिंदी में कहूं तो पहला पद, इसके लिए आप यूज करते हो। ठीक। फिर डी होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। समान अंतर। ठीक। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा तो कि हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे? तो डिफरेंस पता करने के लिए बेटा D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। दूसरे टर्म में से आप पहले टर्म को माइनस कर देंगे, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। बातें क्लियर है? फिर एक टर्म यूज होता है n, इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म।
जिसे हिंदी में बोलते हो पदों की संख्या, पदों की संख्या। बातें क्लियर? और एक टर्म होता टीएन, जिसे आप बोलते हो लास्ट टर्म, आखिरी पद। लास्ट टर्म। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है टीएन कैसे निकलेगा? तो टीएन निकालने के लिए हम लिखते हैं टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये टर्मोलॉजी यूज होती है, ये चीजें आपको जानना जरूरी, पता होनी चाहिए। बातें क्लियर है ना? अब इनका यूज कैसे करेंगे तो चलिए उसे देखते हैं। मेरी बात ध्यान समझना। जैसे मैं कहूं, मान लो ये 2 लिख दिया मैं, 4 है, 6 है, 8 है। ऐसे मैं आपसे कहूं कि इसका 10वां पद, 10th टर्म ज्ञात कीजिए, निकालिए, जो भी है, ठीक। 10th टर्म चाहिए हमें। तो एक तो तरीका ऐसे है कि आप यहां पे 2 लिखो, 4 लिखो, 6 लिखो, 8 लिखो, 10 लिखो, 12 लिखो, 14 लिखो, 16, 18 और 20। हो गया? अब देखो, 8 आपका 10वां टर्म क्या आ गया? 20 आ गया। बट बेटा ये तो नंबर छोटा था ना, तो आपने लिख के निकाल दिया। लेकिन आपसे पूछ ले 350वां टर्म, 270वां टर्म, तब आपका क्या करोगे? उस टाइम पे आपको लिखना पड़ेगा बेटा टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। अब टी एन क्या है यहां पे? तो आपको कौन सा टर्म चाहिए? 10th, T10 इक्वल टू ए क्या है? 2 है, एन कितना है? 10 माइनस 1। डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 4 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा? 2। अब इसे सॉल्व करो तो आप लिखोगे 2 प्लस 10 में से 1 माइनस करोगे 9, 9 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 18, कितना हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 20। मतलब इसका 10th टर्म क्या होगा? 20 होगा। बातें क्लियर है? अब आपसे पूछ ले कि मान लो यहां पे 25, 25वां टर्म, तो फार्मूला यही टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक। अब यहां पे एन हमारा क्या है? 25 है, तो 25 इक्वल टू ए कितना है यहां पे? 2 प्लस 25 माइनस 1, डिफरेंस क्या है? सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, ये 2 आ जाएगा। हो गया? आप लिखो 2 प्लस, अब 25 में से 1 माइनस करो 24, 24 में 2 का मल्टीप्लाई करो 48, और इन दोनों को सम करो, कितना आ जाएगा? 50। मतलब 25वां टर्म आपका क्या आएगा? 50 आएगा। बातें क्लियर है ना? कोई दिक्कत? अब जैसे मैं कहूं कि मान लो ये 5, 9, 13, 17, 21। अब ऐसे ही आपसे पूछ ले कि
32 टर्म। बत्तीसवां पद बताइए, तब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं आपको करना, आपको लिखना है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब देखो बेटा A की वैल्यू यहां कितना है? 5 है। n कितना दे रखा है? 32 माइनस 1। डिफरेंस कितने का है? सेकेंड में फर्स्ट माइनस करो 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 5 प्लस 31 में 4 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 124। अब इसको ऐड करो तो 129। कितना आ जाएगा? 129, 129। मतलब आपका 32वां टर्म क्या होगा? 129। बातें क्लियर है? बट एग्जाम में इतना भी नहीं करना। एग्जाम में आपको इतना भी नहीं करना है। अब एग्जाम में कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान समझना। पहले हम पीछे वाले पे आते हैं। देखो यहां कह रहा था आपको 10वां टर्म चाहिए ना, 10वां टर्म चाहिए, ठीक है। आप कुछ मत करो, एक टर्म छोड़ो, पहला वाला छोड़ दो। अगर 10 टर्म में से एक टर्म निकाल देंगे कितना बचेंगे? 9 टर्म बचेंगे। कितना बचेंगे? 9। डिफरेंस कितने का चल रहा है? 2 का। तो आप लिखो सीधे 9 टर्म में 2 का डिफरेंस कितना होगा? 18 होगा। और पहले टर्म को ऐड कर दो, देखो कितना होगा? 20 हो गया। यही आया था ना। इस पे आओ, यहां हमको कौन सा टर्म चाहिए? 25वां टर्म चाहिए, 25वां पद चाहिए। तो एक टर्म माइनस कर दो। 25 में से एक माइनस करोगे बेटा कितना होगा? 24 होगा। अब देखो डिफरेंस कितने का चल रहा है? तो 2 का। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 48। और जो टर्म आपने माइनस किया उसे ऐड कर दो। 2 माइनस किया था, 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 50। यही आपने निकाला था ना। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला देखो यहां पे, अब यहां पे आपसे कौन सा टर्म पूछा है? 32वां। 32 में से पहले टर्म को हटाओ, 32 में से पहले टर्म को हटा दो तो आपके पास कितने टर्म बचे? 31। डिफरेंस कितने का चल रहा है? 4 का। 31 में 4 का मल्टीप्लाई करें कितना? 124। अब जिस टर्म को आपने माइनस किया था उसी टर्म को आप क्या करो? ऐड कर दो। तो आप 5 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 129। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि मान लो दस, 17, 24, 31 ऐसे मैं कहूं आपसे हमें 51वां पद टर्म चाहिए, तो आप कुछ मत करिए। 51 है ना बेटा, 51वां पद चाहिए ना। 51 में से एक टर्म हटा दो, कितना? 50। डिफरेंस देख लो कितने का चल रहा है? 17 में से 10 माइनस करोगे 7। अब मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 350। और जिस टर्म को आप हटाए थे उसे ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 360। 360। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अब तक तो आपने टर्म पता करना, मतलब लास्ट टर्म पता किया। अब इनके सम की बात आती है। किसकी बात आती है? सम की। मतलब अगर इनका सम हमसे पूछ रहे तब हम क्या करेंगे? अब मेरी बात ध्यान समझना।
सम करने के लिए सम का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, यही होता है। मतलब अगर हमसे सम पूछे तो बेसिक तरीका यही है, बेसिक फार्मूला यही है कि हम सम निकाल लेंगे। जैसे मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था ना कि मतलब 2 हो, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे 10th टर्म की मैं बात किया था। तो आपने एक निकाला था कि ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है और 20 है, यही टर्म थे। अब इनका सम हमें निकालना, क्या करना है, सम निकालना। अब एक तरीका तो है कि आप उठाओ पेन और रजिस्टर या कॉपी, इनको ऐड कर दो। दूसरा तरीका है कि इस फार्मूले पर रख दो। अब फार्मूला देखो, अब कितने टर्म है, n कितना हमारा 10, तो यहां पे 10/2 कर दो। पहला टर्म क्या है 2a, 2 इंटू 2 प्लस n कितना 10 माइनस 1, d कितना है 2 है, हो गया। अब यहां देखो ये 5 आ जाएगा, ये 2 में 2 का मल्टी 4 हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस करोगे 9, 9 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 18 हो जाएगा, 18 4 22, अब 22 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 110। कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। बातें क्लियर? अब इसे और आसान कैसे बनाया जा सकता है, आप उसे अब ध्यान से समझिए। फार्मूला तो यही था ना कि n/2। अब यहां देखो ये 2a है, क्या बेटा इसे मैं a प्लस a लिख दूं तो कोई दिक्कत, 2a को मैंने a प्लस a लिख दिया, बाकी जैसे वैसे लिख दो, n-1 इंटू डी, हो गया। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आप बताओ ये आप फार्मूला कहां यूज कर रहे थे, a प्लस n-1 इंटू डी, तो आप कहेंगे कि a n-1 इंटू डी हम लास्ट टर्म निकालने के लिए यूज कर रहे थे। किस लिए यूज कर रहे थे, लास्ट टर्म निकालने के लिए। तो आप इस बात को डायरेक्ट लिख दो n/2 a, लास्ट टर्म को मैं l से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, l लास्ट टर्म। अब देखो n कितना बेटा 10, 2, पहला टर्म क्या आपका 2, लास्ट टर्म कितना है 20। अब देखो यहां से आ जाएगा 5 और 20 में 2 को जोड़ोगे 22, मल्टीप्लाई करो, देखो यहां से भी 110 आ रहा है, 110 आ रहा है। तो आप डायरेक्ट इतना बड़ा फार्मूला न लिख के आसानी से आप यहीं से आप लास्ट टर्म यहीं से आप डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमने क्या आपसे पूछा था, अब यहां पे हमने पूछा था आपसे 25वां टर्म। अब देखो अब देखो 25वें टर्म की मैं बात करूं, जैसे मान लो ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब हम छोटे वाले मतलब जो अब तक हमने बेसिक बातें बताई, लेकिन उसके बाद मैंने डेराइव करके फार्मूला एक छोटा सा बनाया। क्या बनाया, हमें अगर सम की बात करनी है तो हमें कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखना है n/2 a प्लस l, यही। अब देखो हमें कितने टर्म की बात कर रहे हैं 25, तो 25/2, पहला टर्म क्या है 2 है। अब लास्ट टर्म आपको निकालना है ना, देखो
25 में से पहले टर्म को हटा दो, कितने बचे 24। डिफरेंस कितने का 2 का, 24 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो 48 और पहले टर्म को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50। अब यहां से देखो 25 अपॉन 2 इंटू 52, यहां से कैंसिल करो कितना आ जाएगा 26। अब 26 आ गया और 26 और 25 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा 25 छक्का 150 और 25 दूना 50, अब 50 में 15 जोड़ दो 65, 650। इसका सम कितना आ जाएगा 650। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझना। अब तक तो हम बेसिक देख रहे थे कि किसी भी नंबर का सम करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं। अब देखना, जैसे आपको कहे कि मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे। अब कहे कि नेचुरल नंबर का सम निकालना, हमें किसका करना है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालना। किसका निकालना, प्राकृतिक संख्याओं का सम। संख्याओं का सम। योग करना या सम करना। अब मेरी बात ध्यान समझना, सम का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला, सम का फार्मूला यही है ना। अब देखो यहां पे n/2 2, प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट कहां से होती है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है 1 से, तो ए क्या होगा 1 होगा ना, आप यहां पे 1 कर दो प्लस n-1। अब डिफरेंस प्राकृतिक संख्याओं में कितने का होता है, तो आप 2 में से 1 को माइनस करोगे, 2 में से 1 को माइनस करोगे कितना आएगा 1 आएगा ना, तो डिफरेंस कितने का 1 का हो गया। अब इसे सॉल्व कर देखो, n/2 यहाँ हो जाएगा 2 प्लस n-1। अब इसे फाइनल करोगे तो लिखोगे n/2, ये हो जाएगा n, 2 में से 1 माइनस करोगे तो +1 आ जाए। तो आप सीधे लिखो प्राकृतिक संख्याओं का सम n/2 ब्रैकेट में n+1, n+1। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब जैसे आपसे पूछ ले कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, तो आप कुछ मत करना, देखो सीधे लिखना n/2 n+1। तो n कितना है 5, अब देखो 5 + 1 हो गया। अब इसे आप देखो क्या लिखो 5 और ये 5 + 6, 6 में 2 से डिवाइड करोगे 3, कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। देखो 5 प्राकृतिक संख्याओं को वैसे भी जोड़ के देख लो, 1 2 3 4 5, 5 4 9, 9 3 12, 2 14 15। बातें बराबर है। अब आपसे पूछ ले प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का सम, तब आप क्या करोगे, आप कुछ मत करना, 20 है ना, 20
इंटू प्लस 1 हो गया। अब यहां पे देखो, यहां हो जाएगा 10 गुणे 21 210। बातें क्लियर है ना? अब आपसे पूछ ले, सौ प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तब आप क्या करो, कुछ मत करना, फार्मूला तो यही है n/2 n+1। अब यहां पे n कितना 100, अब यहां 100 प्लस 1, ये हो जाएगा 50 गुणे 101 0505। बातें क्लियर है ना? तो आपको कुछ नहीं करना, अगर प्राकृतिक संख्याओं का सम पूछे तो आप सीधे लिखना n/2 ब्रैकेट में n+1। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? हाँ, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं पूछेगा, अभी कभी कभी ऐसे तो पूछ सकता है। मान लो 100 नहीं, 10 से 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तब क्या करेंगे? अब तो ये 1 से स्टार्ट नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तो हम इसे 1 से स्टार्ट कर देंगे, जैसे 1 2 3 4। ठीक, अब हम मान लेंगे कि ये नंबर क्या 1 से लेके 80 तक है, 1 से लेके क्या 80 तक है। तो 1 से 80 तक है, तो 80 प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होगा 80 गुणे 81 बटे में 2 n+1/2। अब मेरी बात समझना, हमने सुविधा के लिए जिन नंबर को जोड़ा था, अब उन्हीं नंबर को हम घटा देंगे। अपनी सुविधा के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए जिन नंबर को हमने ऐड किया था उन्हीं नंबर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कैसे करेंगे? अब देखो 10 तक था ना, 10 से पहले जितने नंबर आपने जोड़ा उनका सम माइनस कर। तो 10 से पहले कितने नंबर थे 9, n+1 10/2, इसे कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे 40 आ जाएगा। अब देखो 0 4 एकम 4 8 चौके 32 माइनस यहां से 45, माइनस कर दो तो आ जाएगा 3195। बातें क्लियर? तो इससे आपको ये बातें क्लियर हो गई कि अगर वह नंबर 1 से स्टार्टिंग नहीं है, सीरीज नहीं है, तो आप अपने मन से उसको सीरीज बना लीजिए और जो नंबर आपने ऐड किया उसे आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बातें क्लियर है? अब जैसे मैं आपसे पूछूं 15 से 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं का सम बताइए। ज्ञात कीजिए। तब आप क्या करेंगे? अब ये भी तो नंबर 15 से स्टार्ट है, 1 से तो नहीं है ना। आप कुछ मत करिए, इस नंबर को मान लीजिए कि 1 से स्टार्ट है।
तो हमें कहाँ तक चाहिए, 200 तक। तो n+1/2, तो आप यहाँ 200 इंटू 201/2 माइनस कितने नंबर आपने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, 14 तक ना, तो आप लिखिए 14 इंटू 15/2, क्योंकि 14 n+1/2। अब यहां से कैंसिल करो, यह आ जाएगा 100, यहां से 200 100 माइनस, इसे कैंसिल करोगे 7, 15 7 105 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 19,995, 19,995। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं, आगे चले। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखिए। कभी कभी आपको नंबर कुछ ऐसे देखने को मिलता है 1 2 1, या फिर 1 2 3 2 1, या फिर 1 2 3 4 3 2 1, ऐसे देखने को मिलता है। अब पूछता है कि इनका सम बताओ, इनका सम बताओ। अब ध्यान से देखो इनको, अब यहां 2 में 1 को ऐड करोगे 3 में 1 ऐड करोगे ये 4 हो गया। यहां देखो 3 में 2 ऐड करोगे 5 में 1 ऐड करोगे 6 में 2 ऐड करोगे 8 में 1 ऐड करोगे 9 हो गया। अब यहां पे देखो तो ये हो जाएगा 16। बेटा अगर इन नंबर को ध्यान से समझ पा रहे हो तो देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये देखो 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। अगर ये बात आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड लगेगा करने में। देखो आप इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर तो आप करोगे 16। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मिडिल टर्म, बीच वाले जो असेंडिंग ऑर्डर में जाओ, जहां तक जा रहा है वहां से डाउन हो रहा है, तो मैक्सिमम जो नंबर है उसका आप क्या स्क्वायर करो। देखो यहां पे हमने 2 का स्क्वायर किया 4 इसके बराबर है, 3 का स्क्वायर किया देखो 9 इसके बराबर, 4 का स्क्वायर किया 16। तो ऐसे नंबर में आप बीच वाले पद का क्या करना है, स्क्वायर कर देना। बीच वाले टर्म का क्या करना है, स्क्वायर कर देना। बातें क्लियर है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, जैसे कि 1 + 2 + 3, अब यहां हो जाएगा 49 + 50 + 49 + 48 3 2 1। अब इनका मैं सम पूछ लूं तो आप क्या करोगे, कुछ मत करना। ये 50 है ना, आप 50 का स्क्वायर कर देना, यहां से आ जाएगा 2500। बात खत्म, बात खत्म। क्लियर है ना। इसी तरह मैं कहूं कि 1 2 3, यहां पे 99 100, यहां 99 + 98, यहां पे 3 2 + 1। अब इसका सम आपसे पूछ ले तो कुछ मत करना, इस 100 का आप क्या करना, स्क्वायर कर देना, तो कितना आ जाएगा 1000 बस। ठीक। इसी तरह अगर कोई नंबर असेंडिंग ऑर्डर में पहले 200 तक जाता फिर डिसेंडिंग है तो 200 का स्क्वायर कर देना, 40,000। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं। अब देखना, अब हम देखेंगे कि ऑड नंबर का और इवन नंबर का सम, ऑड नंबर का और इवन नंबर का सम। देखो प्रथम विषम संख्याओं का योग। देखो सम करने का बेसिक फार्मूला वही है,
देखो क्या है, n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। सम करने का बेसिक फार्मूला तो यही है। अब देखो हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर, विषम संख्या चाहिए। अब ध्यान से देखना, n बाई 2, अब ये 2, तो सबसे पहला ऑड नंबर a क्या होता है, 1। a की जगह पे आप क्या यूज करोगे, 1। प्लस फिर देखना n माइनस 1, डिफरेंस कितने का है, तो ऑड नंबर में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है। ऑड नंबर में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है। तो आप यहां पे 2 लिखो, हो गया। अब देखो n बाई 2, अब यहां से आ जाएगा 2 प्लस, ये हो जाएगा 2n माइनस 2, हो गया। अब देखो 2 से कैंसिल, n बाई 2 इंटू 2n, इस 2 से 2 कैंसिल, क्या गए n का स्क्वायर। मतलब प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n का स्क्वायर, मतलब जितने टर्म होंगे उनका सीधे स्क्वायर। बातें क्लियर है। अब देखो जैसे मैं कहूं आपसे प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, तो आप कुछ मत करना, सीधे 5 का स्क्वायर करना, लिखना 25। क्या लिखना, 25। देखो अगर देखना भी चाहते हो तो देख लो, जैसे पहला 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 से 25। ठीक। अब जैसे कहे प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग। अब आपसे पूछ ले तो आप कुछ मत करना, सीधे 7 का स्क्वायर करना, लिखना 49। ठीक। अब आपसे पूछ ले प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, तो आप कुछ मत करना, 25 का स्क्वायर कर देना, लिख देना सीधे 625। आपसे पूछे कि 45 प्रथम 45 विषम संख्याओं का योग, तो आप कुछ मत करना, 45 का सीधे स्क्वायर करना, 45 का स्क्वायर होता है 2025। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। अब मेरी बात ध्यान समझना, जैसे कभी कभी आपसे पूछता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, और पूछता 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग। बेटा दोनों में अंतर है, ये करा प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, ये करा 1 से 10 विषम संख्याओं का योग, दोनों बात में अंतर है। प्रथम 10 विषम संख्या कहेगा तो आप लिखोगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ये लिखोगे आप। इनका सम आपसे पूछेगा, और करा 1 से 10 तक विषम संख्या है, तो 1 से 10 तक में विषम संख्याएं 1 आती है, 5 आती है, नहीं 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है और 9। इनका सम पूछेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको कहीं दिखाए कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, तो आपको ये बातें समझनी होंगी।
और 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग कहेगा तो आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। अब कह रहा प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, कुछ मत करना, 10 का स्क्वायर करना, यहां पे लिखना 100, ठीक। लेकिन 1 से 10 तक विषम संख्याएं अगर आपसे पूछे तो बेटा 1 से 10 तक विषम संख्याएं पता है कितनी होती हैं? 5 होती हैं। जितने भी नंबर होंगे, जैसे 1 से 20 तक कहे तो 1 से 20 में 10 विषम होंगी, 10 सम होंगी। 1 से 50 तक बोले तो उसमें 25 सम होंगी, 25 विषम होंगी। 1 से 100 तक बोले तो उसमें 50 सम होंगी, 50 विषम होंगी। मतलब जितने भी नंबर होगा उसमें आधी सम होंगी, आधी विषम होंगी। तो 1 से 10 तक बोला तो इसमें 5 सम होंगी, 5 विषम होंगी, ठीक। अब इसी तरह बोल देता कि 1 से 70 तक तो उसमें 35 सम होती, 35 विषम होती। यहां पे अब आपको क्या करना पड़ेगा? तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अब देखना, जैसे आपसे पूछ ले देख रहा, कहे आपसे 1 2 3 ऐसे 150 तक विषम संख्याओं का योग, तो आप क्या करोगे? सीधे देखना 150 दिख रहा ना, कुछ मत करना, 150 बट्टे में 2 करना, कितना है? 75, मतलब 75 विषम संख्या होंगी। अब 75 का स्क्वायर कर देंगे बेटा तो 8 7 56, 56 25। बातें क्लियर है? अब अगर आपसे कुछ ऐसे पूछे 1 3 5 7 9 99 तक विषम संख्याओं का योग, तब आप क्या करेंगे? अब यहां पे देखना 1 3 5 सब विषम संख्याएं हैं दे रखी है, तो आप कुछ मत करना, 99 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 100। 100 में 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 50। मतलब 1 से 99 तक कितनी विषम संख्या है? 50 है। क्या है? 50 है। अब 50 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 2500। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अब देखना, अब बात हम करते हैं सम संख्या की। किसकी बात करते हैं? सम संख्या की। सम संख्या संख्याओं का योग। अब यहां पे देखना, अब कर प्रथम सम संख्याओं का योग। अब देखो बेसिक फार्मूला तो वही है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t। अब देखो n/2 ब्रैकेट में हमारा a यहां पे क्या होगा? सम संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 2 से। तो a अपना क्या होगा? 2 इंटू 2। n-1 तो n-1 लिख दो आप, इंटू d, डिफरेंस कितने का होगा? 2 का।
होगा। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करो तो n/2 4 प्लस, अब यहां से इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या लिखोगे 2n - 2 हो गया। अब यहां पे देखना n/2 इसे क्या लिखो 2n + 2 लिखोगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो n/2 × 2 ब्रैकेट में n + 1। अब देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा n + 1। बातें क्लियर है? कोई डाउट? तो आप सीधे सम को क्या लिखोगे n + 1, n + 1। अब जैसे मैं आपसे पूछूं प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो आप क्या करो, कुछ मत करना। n आपको कितना दे रखा है 10 ना, सीधे लिखना फार्मूला के n + 1, तो 10 × 11 110 हो गया। आपसे पूछे प्रथम 40 सम संख्याओं का योग, तो आप कुछ मत करना 40 × 41, 0 4 1 कम 4 4 चौके 16। बातें क्लियर है? कोई डाउट? तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। बातें क्लियर है ना यहां तक? चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कर प्रथम 5 अभाज्य प्राइम नंबर चाहिए। क्या चाहिए? प्राइम नंबर। कर सम, तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है अपना, तो आप कहोगे 2 3 5 7 और 11, यही 5 अभाज्य संख्याएं। तो 3 2 5 5 10 7 17 और 18 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 5 10 7 17, 17 में 11 जोड़ोगे 28। ऑप्शन कौन सा? डी। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर प्रथम 30 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं का फार्मूला अभी हमने क्या होता है n + 1, तो 30 + 1 कितना हो जाएगा 30 × 31, आप 0 3 9 930। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्राकृतिक संख्याएं बोल रखा है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो फार्मूला अभी जस्ट बताए n/2 n + 1, तो 30/2 30 + 1 हो जाएगा 30 × 31/2 15, 15 1 कम 15, 15 3 45 1 46, 465। ऑप्शन कौन सा? ए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। विषम का अभी हमने क्या फार्मूला बताया, अगर 8 पूछे तो कुछ मत करना, n का स्क्वायर कर देना, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर? आगे चलते हैं। अगला देखो, कर 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो 3 अंकों की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो 3 अंकों को बेटा स्टार्टिंग कहां से होती है, तो आप कहो कि 100 से, लास्ट क्या 999।
यही है। अब यहाँ पे 101 होगा, 102 होगा, ऐसे कहाँ तक जाएगा? 99, 999 तक जाएगा। अब इनका हमसे सम पूछा है, तो अगर मैं इनके पहले जो 99 नंबर गायब हैं उनको ऐड कर दूं तो ये प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज बन जाएगी, नेचुरल नंबर की सीरीज बन जाएगी। अब जब नेचुरल नंबर की सीरीज बनेगी तो हमें कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगी। अब देखो नेचुरल नंबर बनाने के लिए इसमें 99 तक ये नंबर हमें क्या करने पड़ेंगे? इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे ये 99 फिर 100 हो गया। अब हमें पता चल गया कि 1 से 999 तक ये क्या है? प्राकृतिक नंबर की सीरीज बन गई। अब इसे आप क्या करोगे? तो फार्मूला क्या है? n/2 n+1। अब बेटा जो अपनी सुविधा के लिए हम ऐड किए थे उसे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कहां तक करेंगे? 99 तक। तो n/2 n+1 हो गया। अब यहां पे देखो तो 999 बटे में 2 इंटू 1000 माइनस 99 इंटू 100 बटे में 2 हो गया। अब 2 से कैंसिल करोगे ये 500 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल करोगे 50 हो जाएगा। देखो 00 5 9 45 5 9 45 4 49 5 9 45 4 49 हो गया। अब इसे देखो 0 5 9 45 5 9 45 4 49, इसे माइनस कर दो, ये आ जाएगा 0 5 14 में से 9 जाएगा 5 और यहाँ 8 में से 4 जाएगा 4 9 4 है ऑप्शन कुछ यही आएगा आपका आंसर। ऑप्शन में नहीं देख रहा कोई मिस्टेक है, ठीक ना? बातें क्लियर है? कोई डाउट? तो आपका आएगा 4,94,550, ठीक ना? 5 9 45 5 9 45 4 49 5 9 45 4 49, ठीक है। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक। ये पूर्ण संख्या बोला बेटा, ध्यान रहे। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है? तो आप कहोगे कि 0 से, फिर 1 2 3 ऐसे कहां तक गई है? 111 पूर्ण संख्या तो जाएगी कहां तक? 110 तक। तो अगर इसे प्राकृतिक में देखें तो क्या 1 से 110 तक की बात हो रही है। तो 1 से 110 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारा n कितना होगा? 110। फार्मूला क्या प्राकृतिक का? n+1 बाई में 2। n कितना है? 110 प्लस 111, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई, 110 गुणे 111 बटे में 2, इसे कैंसिल करो 55। अब हमसे पूछा यूनिट प्लेस, 111 गुणे 55, 5 1 का 5, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 5 आएगा, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। अब बात आपके मन में दिमाग में ये बातें उठ रही है, जीरो का क्या हुआ? तो बेटा चाहे जीरो ऐड करो चाहे नहीं ऐड करो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब कह रहा है कि 4 + 32 + 108 + 4000 का मान ज्ञात कीजिए यदि 1 की पावर 3 2 की पावर 3 + 3 की पावर 3 ऐसे 10 की पावर 3 = 3025। देखो अगर ये 4 32 108 4000 दे रखा है, ध्यान से मेरी बात समझ। अगर बेटा मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो यहां पे देखो 1 बन जाएगा, यहां पे 8 बन जाएगा, यहां पे कितना बन जाएगा? 32 4 नहीं, यहां पे 4 दूना 8 और कितना बचेगा? 28 27, ऐसे ये कितना बन जाएगा? 1000 बन जाएगा।
अब ध्यान से देखो, इसको आप 1 की पावर 3 लिख सकते हो, इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हो, इसे 3 की पावर 3 लिख सकते हो, ऐसे इसे 10 की पावर 3 लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं? तो इतने की वैल्यू हमें कितना दे रखा है? 3025 दे रखी। कितना दे रखा? 3025। ये 3025 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो। 5 चौक के 20, 5 4 दूना 8 2 10, 4 0, ये हो जाएगा 1 और 4 3 12, 12,100। 12,100। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? तो आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।